जय हिंद दोस्तों। यूपी पुलिस भर्ती का जो नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम लखनऊ में होने वाला था, इसकी डेट आ चुकी है। ठीक है, इसमें आपको सूचना कैसे दी जाएगी और कब पहुंचना पड़ेगा, ठीक, कैसे सूचना दी जाएगी आपको, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इसमें देखिए, एक लेटर आया है 4 जून का। इसमें बताया गया है कि दिनांक 15/6/2025 को प्रातः 10 बजे से 13 बजे तक के मध्य कार्यक्रम स्थल पर प्रत्येक दशा में पहुंचना है। मतलब आपको 15 जून को 10 बजे से 1 बजे दोपहर तक आपको उसके अंदर में पहुंच जाना है। ठीक है, जहां कार्यक्रम हो रहा है। तो उसके पहले ही आपको अपने जनपद से निकल लेना पड़ेगा। ठीक है, जो दूर के जनपद हैं वहां एक दिन पहले निकल लेंगे। ठीक है, तो इसमें यह भी बताया गया है कि जो दूर से आने वाले अभ्यर्थी हैं उनको एक दिन पहले ही लेकर आना है। ठीक है, तो 14 तारीख को आपको निकलना पड़ेगा। जो दूर के अभ्यर्थी हैं, लखनऊ से जो दूर के हैं, वो 14 तारीख को निकलेंगे। ठीक है, इसमें सूची में दिया भी गया है, एक सूची भी उसके साथ है, किसको कब निकलना है और कहाँ हाल्ट करना है। ठीक है, उसके रहने खाने पीने की व्यवस्थाएं कहाँ पर हैं, पूरी सूची में दिया गया है। जनपद बलिया के अभ्यर्थियों को भी 14 तारीख को ही निकलना पड़ेगा। ठीक है, इसके पहले आपको सूचना दे दी जाएगी कहाँ पर आना है और कब आना है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी जाएंगे। सूची में तो पूरे अभ्यर्थियों का है, जितने लोग पास हुए थे मेडिकल में, पूरे अभ्यर्थियों का है। 1084 पुरुष अभ्यर्थी और 154 महिला। लेकिन जाने के लिए बताया जाएगा, जो एक सूची भेजी जाएगी आपके थाने पर। ठीक है, आपके संबंधित थाने पर एक सूची भेजी जाएगी जिसको इसको जाना है। ठीक, सूची में नाम रहेगा और आपको बताया जाएगा थाने के माध्यम से। थाने के माध्यम से आपको सूचना दे दी जाएगी। ठीक है, किस डेट को आना है, कितने समय आना है और कहाँ पर आना है। तो अधिकतर पुलिस लाइन में ही बुलाया जाएगा। पुलिस लाइन में बसें लगी रहेंगी। ठीक है, पुलिस लाइन में या पुलिस लाइन के ग्राउंड में बसें लगी रहेंगी। महिला पुरुष जिनको भी जाना होगा पुलिस लाइन तक आना पड़ेगा और वहां से बसों द्वारा, ठीक है, बसों द्वारा उनको लखनऊ ले जाया जाएगा। तो जो दूर के जनपद हैं उनको एक दिन पहले निकलना पड़ेगा, जैसे 14 तारीख को निकलना पड़ेगा। ठीक है, 15 तारीख कार्यक्रम में सुबह 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक आपको पहुंचना है। तो जो दूर के जनपद हैं उनको एक दिन पहले ही निकलना होगा, तभी वो समय से पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो दूर के जनपदों के लिए रास्ते में हाल्ट बनाया गया है, कहाँ रुकेंगे वो, कहाँ उनके रुकने की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है, आप वहाँ रुकेंगे। उसके बाद जो जो जब पहुंचने का समय होगा उसकी दूरी भी लिखी गई है, उतने दूरी में कितने घंटे में आप पहुंच पाएंगे, उस हिसाब से जहाँ रुके रहेंगे वहां से आपको लेके जाया जाएगा बस के द्वारा। ठीक है, तो इसमें आपको थाने के माध्यम से सूचना दी जाएगी। तो हर थाने के माध्यम से, हर जनपद में जो भी है, थाने के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी किसको किसको जाना है। ठीक है, तो अपना आएंगे और पुलिस लाइन से बसें लगी रहेंगी, उसमें बैठ करके चले जाना है। अगर किसी को अपने अभिभावक, भाई बहन या मम्मी पापा किसी को साथ में लेकर जाना है, जो अकेले नहीं जा सकता है, किसी को साथ लेकर जाना चाहता हो, तो ये पुलिस लाइन आने के बाद ही क्लियर होगा। हमें तो लग रहा है कि साथ में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर संख्या ज़्यादा रहेगी तो नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, या तो अपने आप चले जाएं, वहाँ वहाँ जा कर के सम्मिलित हो जाएं, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन साथ में जाना मुश्किल है। और उसके बाद जो आज का लेटर आया उसमें पूरी सूची भी दी गई है कि कौन से जनपद को कहाँ हाल्ट करना। ठीक है, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, किस जनपद को कहाँ हाल्ट कराना होगा, फिर वहाँ के बाद कहाँ जाएंगे। ठीक है, जैसे बलिया का देख लीजिए, सुल्तानपुर में रुकना है इनको। ठीक है, 1084 पुरुष हैं और 154 महिलाएं हैं। ये पूरे संख्या पूरी पूरी जितने का मेडिकल पास हो तो सबकी संख्या दे दी है इसमें, लेकिन सबको नहीं जाना है। ठीक है, इनके रुकने का स्थान है पुलिस लाइन सुल्तानपुर में। ठीक है, सुल्तानपुर पुलिस लाइन या प्रशिक्षण संस्थान जो है, ट्रेनिंग सेंटर जो है, वहाँ रुकवाया जाएगा। फिर वहाँ वहाँ रुके रहेंगे। उसके बाद वहाँ से लखनऊ की दूरी 140 किलोमीटर है। ठीक है, जहाँ रुकेंगे आपकी वहाँ से दूरी 140 किलोमीटर है। तो कार्यक्रम शुरू होने से पहले उसी, जैसे 10 से और 1 के बीच पहुँचना है, तो उसी हिसाब से आपको वहाँ से निकलवाएंगे
कि आप समय से वहाँ सम्मिलित हो जाएं। ठीक है, आप अपनी तैयारी कर लीजिए जिसको जाना है। और इसमें अगर कोई नहीं जाना चाहता है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, हम बताए थे इसके बारे में, तो कोई जरूरी नहीं है कि नहीं जाए ही, लेकिन जाना अच्छा है, ये मौका बार बार नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको जाना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं कि जो नहीं जाएगा उसको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, नियुक्ति पत्र मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आप जाएं चाहे नहीं जाएं, आपको नियुक्ति पत्र मिलेगी। मैं मना नहीं कर रहा हूँ किसी को न जाने के लिए, लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारण से नहीं जा रहे हैं, तो आपको नियुक्ति पत्र आपके जेटीसी जनपद में मिल जाएगी। ठीक है, 17 तारीख से जेटीसी है, आप 16 तारीख को निकल लीजिए घर से, 17 को वहाँ आपको नियुक्ति आपकी हो जाएगी। ठीक है, और एक बात और जान लीजिए, अगर आप लखनऊ जाते हैं, ठीक, लखनऊ जाते हैं और आपका नाम अगर नियुक्ति पत्र के लिए नाम बोला जा रहा है या नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, अगर आपका नियुक्ति पत्र वहां पर नहीं है या आपका नाम नहीं बोला गया है, नहीं बोला जा रहा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आपका सूची में नाम हो लेकिन नियुक्ति पत्र किसी कारणवश नहीं जारी हो पाई हो तत्काल में, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको शांति से रहना है। आपको 16 तारीख को अपने जेटीसी जनपद जा करके वहां अपना नियुक्ति पत्र लेकर के ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, या तो नियुक्ति पत्र अगर आपको किसी माध्यम से दिया जा रहा है, थाने के माध्यम से या रजिस्ट्री कर दिया जाए, तो वो अलग है। अगर नहीं मिलती तो आप 16 तारीख को जा करके आप अपने जेटीसी जनपद ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, किसी को डाउट हो कि नहीं मेरी फाइल क्लियर है कि नहीं, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, अपने गृह जनपद में जहां मेडिकल हुआ था वहां पता कर सकते हैं। ठीक है, वहां पता कर सकते हैं कि मेरी फाइल चली गई है कि नहीं चली गई है जेटीसी जनपद। तो अगर आपकी फाइल चली गई होगी तो आपकी नियुक्ति वहाँ हो गई होगी। ठीक है, तो आप अपने गृह जनपद में जहाँ आपका मेडिकल हुआ था वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई कांटेक्ट नंबर हो या तो स्वयं जा करके वहाँ क्लियर कर सकते हैं कि मेरी फाइल जेटीसी जनपद चली गई है कि नहीं चली गई है। ठीक, हमने इसके बारे में बताया था कि किसकी किसकी फाइल कंप्लीट होगी, जिनका बस लखनऊ अभिसूचना मुख्यालय के लिए भरवाया गया था वेरिफिकेशन और थाने के लिए। ठीक, और मुकदमा नहीं था उनके ऊपर, तो उनकी फाइल चली गई है। ठीक है, जेठीसी जनपद चली गई है और वहाँ उनकी नियुक्ति पत्र भी जारी हो गई होगी। ठीक, जिनके ऊपर मुकदमा है और जिनका वेरिफिकेशन अन्य प्रदेश अन्य जनपद से लंबित है, उन्हीं की फाइल रुकी है, बाकी लोगों की फाइल चली गई है और उनकी नियुक्ति पत्र भी जारी हो गई है। ठीक है, तो अगर अगर जिसकी नियुक्ति पत्र जारी नहीं होगी, अगर मान लीजिए सूची में नाम हो, अगर वो भी चला जा रहा है लखनऊ नियुक्ति पत्र लेने, तो अगर वहाँ उसका नाम नहीं बोला जा रहा है या उसकी नियुक्ति पत्र वहाँ पर नहीं है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ना घबराना है। आपको आपके जेटीसी जनपद में आप जब जाएंगे तो मिल जाएगा वहाँ। ठीक है, तो इसको ध्यान रखे रहिएगा, कोई परेशान नहीं होगा नियुक्ति पत्र के लिए। और जो दूर जनपद के हैं, जो लखनऊ जिनको जाना होगा, तो उनको ठहरने की व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, कहीं स्कूल में, कहीं बारात घर में, कहीं धर्मशाला में। ठीक है, ऐसे करके उस जो एक लेटर आया उसमें लिखा है सारी चीजें, कहाँ कहाँ आपको ठहराया जाएगा, वहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं सारी आपकी की जाएगी। ठीक है, जिस जिस जनपद में स्थान पड़ेंगे जहाँ आपको रुकना है, उनके लिए लेटर गया है कि सारी व्यवस्थाएं पहले से क्लियर करके, एक प्रारूप दिया गया है उसमें सूचना वगैरह मांगे हैं, सारी व्यवस्थाएं क्लियर करके हमको दे दीजिए। ठीक है, मतलब पुलिस मुख्यालय मांगा है। ठीक है, जहाँ जहाँ अभ्यर्थी रुकेंगे वहां से पुलिस मुख्यालय द्वारा सूचना मांगी गई है कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, जहाँ भी रुकना है, जहाँ भी जिस स्तर से आपके यहाँ व्यवस्था है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, भवन हो, बारात घर हो, धर्मशाला हो, या जिस स्तर से जो चीजें हैं उसके संबंध में सूचना मांगी गई है, वहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों की सूचना मांगी गई है। ठीक है, और इसमें आपको जाने के लिए अभी कोई निर्देश नहीं आया है कि नहीं आपको सूचित करके कैसे लेकर जाना है सारी चीजें। बस लिखा गया है कि नहीं 15 तारीख को कार्यक्रम कराया जाएगा जिसमें इतने बजे से पहुंचना है, 10 से 1 बजे के बीच पहुंचना है सभी अभ्यर्थियों को, और जो दूर के जनपद हैं उनको एक दिन पहले निकल लेना है। ठीक है, तो इसमें अभी सूचना थाने के माध्यम से जैसे भी आपको देनी है, तभी क्लियर नहीं है। ठीक है, जैसे भी क्लियर होगा आपको सूचना दे दी जाएगी, समय में बहुत कम रहेगा, जब भी आपको सूचना दी जाएगी समय कम रहेगा। ठीक है, और ड्रेस कोड के लिए हम बताए थे कि पुरुषों के लिए सफेद शर्ट और खाकी कलर का पैंट, खाकी कलर का पैंट आप बनवा सकते हैं तब। ठीक है, नहीं तो कोई अनिवार्य नहीं है।
आपके पास जो पैंट है, फॉर्मल पैंट, कोई भी कलर का पहन सकते हैं, ठीक है। अगर खाकी नहीं है तो पहन सकते हैं दूसरा भी पैंट, कोई अनिवार्य नहीं, इसमें कोई अनिवार्य नहीं किया है कि नहीं आपको खाकी पैंट ही पहन के जाना है, ठीक है। आपके व्यवस्था के अनुसार है। आपके पास अगर प्योर व्हाइट शर्ट नहीं है तो मिलता मिलता जुलता भी पहन सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ना पूरा व्हाइट ही नया बनवाएं। मान लीजिए आपकी व्यवस्थाएं नहीं है, नहीं बनवा सकते हैं, सबकी व्यवस्था एक जैसी नहीं होती है, तो वो जो उसके पास कपड़े है सफेद कलर का मिलता जुलता पहन सकता है, ठीक है। और पैंट भी जो है ब्लैक या किसी भी कलर का पहन सकता है, ठीक है। मतलब फॉर्मल ड्रेस रहे, चाहे कोई कपड़े पहन लीजिए, फॉर्मल ड्रेस रहे, ऑफिशियल टाइप का, अच्छा लगे देखने में, ठीक है। और महिलाओं के लिए जो है उनका सूट और साड़ी के लिए बताया गया है, बिना प्रिंट के सूट और साड़ी, ठीक है। उनका भी फॉर्मल होना चाहिए, ऑफिशियल टाइप का, अच्छा लगे देखने में, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई लड़की है सूट साड़ी नहीं पहनती है तो पैंट शर्ट भी पहन के जा सकती है, फॉर्मल ड्रेस उसका पैंट शर्ट भी पहन सकती है, ठीक है। और वहाँ लगभग 40,000 के ऊपर ही अभ्यर्थी इकट्ठा होंगे, तो कुछ तो अंतर ही रहेगा, जरूर नहीं कि सब एक जैसे ही पहन कर आए, ठीक है। लेकिन कोशिश करिएगा कि अच्छा पहने, लेकिन अगर आपके पास जो संभव हो वही पहनिएगा, जबरदस्ती नहीं कि नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो कहाँ से बनवाए कैसे करें, ठीक है। जो आपके पास है वही पहनिएगा, बस फॉर्मल होना चाहिए, ये नहीं कि जीन्स जीन्स का पैंट और टी शर्ट पहन के चल दिए, ठीक है। और लड़कियां तो पार्टी वगैरह वाले कपड़े पहन के चल दी, तो ऐसा नहीं करना है। आपको सिंपल सा ड्रेस पहन के, फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है, जो कि अच्छा लगे, ठीक है, ऑफिशियल टाइप। और ड्रेस कोड में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आप परेशान हो कि नहीं क्या क्या पहने कैसे पहने। आपके पास जूते अगर हैं तो जूते पहन लीजिए, फॉर्मल ड्रेस का जो जूते आते हैं उस तरह का अगर जूते पहन लीजिए, नहीं हो तो आपके पास जो जूते उपलब्ध है वही पहन लीजिए, ठीक है। जो नहीं कि आप परेशान हो कि मेरे पास जूते नहीं है तो मैं कैसे जाऊं, ठीक। आप जो आपके पास है वही पहन लीजिए, बस थोड़ा सा ड्रेस शर्ट वगैरह मिलता जुलता रहे व्हाइट कलर से तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो आपको लखनऊ जाने के लिए कैसी सूचना मिलेगी इसके बारे में हम बता देंगे, ठीक है। कोई भी अपडेट आती है तो आपको सूचना मिल जाएगी, ठीक है। और और अभी लखनऊ और अभी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में लखनऊ जाने के संबंध में बहुत से भी संशोधन होंगे, अभी क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। इसके बारे में जो भी चीजें अगर बदलेंगी तो आपको बता दें। इसके बारे में अभी बहुत चीजें अगर इसके बारे में अगर भी इसके बारे में अगर कुछ चीजें बदलती हैं तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है।